नमस्कार सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को जय माता जी। जय माता दी। सुमित जी, पिछले करीब करीब 2 हफ्ते के अंदर एमईए ने 2 बार ये दोहराया है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है। हम लोग तो अभी तक यही समझते थे कि जिसके पास पासपोर्ट है वो पक्के तौर पर भारत का नागरिक है। लेकिन अब सरकार की तरफ से जब ये स्टेटमेंट आया है तो उसको कैसे देखा जाए, और इस वक्त ये स्टेटमेंट या ये क्लैरिफिकेशन देने की एमईए को जरूरत क्यों पड़ गई? अंजू जी, ये जो भारत सरकार ने निर्णय लिया है और जो अनाउंसमेंट की है कि पासपोर्ट एक नागरिकता का डॉक्यूमेंट नहीं है, वो एकदम वैलिड डिसीजन है, एकदम वैलिड स्टेटमेंट है। और इसको हमने पॉलिटिसाइज, जो लोग पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, इन लोग ने उसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बॉम्बे हाई कोर्ट का, बॉम्बे उच्च न्यायालय का भी स्टेट डिसीजन है, जजमेंट है 2013 का, जिसमें उसने क्लियरली कहा है कि पासपोर्ट वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है, नागरिकता का डॉक्यूमेंट नहीं है, दस्तावेज नहीं है। उसका रीजन है, भारत सरकार को काफी टाइम से बहुत सारे लेवल्स पे इंफॉर्मेशन मिल रही थी, इंटेल इंफॉर्मेशन हो, फॉर्मल इंफॉर्मेशन हो, कि भारत के पासपोर्ट का मिसयूज हो रहा है। विदेशी नागरिक जैसे कि बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी लोग यहाँ आके भारत का पासपोर्ट लेके, भारत के पासपोर्ट पे उन लोग विदेश यात्रा करते थे, उन लोग विदेश में जाके नौकरियां करते थे, व्यापार करते थे भारत का पासपोर्ट लेके। और ये नहीं हो तो मैं आपको उससे भी चौंकाने वाली खबर देता हूँ। हमारे यहाँ एक बहुत ही सेक्युलर लोकेशन है मुंबई में, वहां नाइजीरियंस, सोमालियंस, वैसे ड्रग पेडलर्स भी रहते हैं। और मैंने सुना है कि उनके पास भी भारत का पासपोर्ट मिला है। तो इस तरह से इसका मिसयूज हो रहा था, जो भारत सरकार को काफी टाइम से इंटेल मिल रही होनी चाहिए। अगर हमारे लेवल पे ये है तो भारत सरकार को ये मिली ही होगी। और उससे भी बड़ा कारण है कि इससे भारत के लोगों को नुकसान हो रहा था, क्योंकि जब विदेशी लोग आके इधर भारत का पासपोर्ट लेके ट्रैवल कर सकते हैं, विदेश यात्रा कर सकते हैं, बाहर जाके नौकरी कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, तो उसका मीनिंग है कि अपने पासपोर्ट का पूरा सिस्टम लीकेज वाला है। तो अपने पासपोर्ट के सिस्टम की क्रेडिबिलिटी ही नहीं है। आज आपके पास भारत का पासपोर्ट हो, मेरे पास पासपोर्ट हो, किसको हम लोग, अब धीरे धीरे लोगों को पता चला है कि शायद सुमीत मेहता और अंजू पंकज आर नॉट इंडियंस, दे में बी बांग्लादेशीज और समवन एल्स ऑल्सो, क्योंकि उन लोगों को भी मिल रहा है। तो इसलिए करके भारत सरकार ने नियम निकाला है कि भैया हम पासपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जरूरी है, क्योंकि पहले जिस तरह से फेक पासपोर्ट इश्यू किए गए थे, जिस तरह से आपने तो पढ़ा होगा, बंगाल में भी भर भर के पासपोर्ट मिले, सब्जी वाले का, इसका उसका। वैसे पासपोर्ट निकालना तो सबका हक है, लेकिन कितने लोगों के फेक पासपोर्ट निकाले होंगे, या जो बाहर के लोग हैं इन्फ्लुएंस यूज करके उसके नाम के पासपोर्ट निकाले, हमें हिसाब नहीं है। इसलिए भारत सरकार ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि भारत के पासपोर्ट को इसमें से निकाल दो। इट इज नॉट अ सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट। उसका और एक रीजन है, बांग्लादेशी लोग ये खास करके क्यों करते हैं। बांग्लादेशी लोगों को पता है कि अगर विदेश में कुछ गड़बड़ हो गई, ओके, अटक गए उन लोग, तो उनको भारत तक लाने की जिम्मेदारी भारत सरकार उठाती है। आपने ऑपरेशन गंगा देखा है, हम लोग ने 1991 से ये देखा है कि जहां भी भारतीय अटक जाते, यमन हो, यूक्रेन हो, मिडिल ईस्ट हो, सब जगह से लोगों को निकालने का काम भारत सरकार खुद के खर्चे पे करती है। इवन जो घूमने गए हैं, जो खुद नौकरी करने गए, उन लोग भी वापस लाने का खर्चा टैक्स पेयर करते हैं, यानी हमारे और आपके जेब से जाता है। हमारे खुद के भारतीयों के लिए हो, हमें ऐतराज नहीं है। लेकिन यही अगर विदेशी अपना पासपोर्ट लेके जाए, उनको पता है कि भारत सरकार तो लेके आएगी, कलकत्ते तक रख छोड़ देगी, फिर हम बांग्लादेश खुद के आराम से चले जाएंगे, या कलकत्ते में भी आराम से रह लेंगे। ये गलत है। अपने सरकार का पैसा, अपने टैक्स पेयर्स का पैसा इस तरह से मिसयूज हो रहा था, भारत सरकार को इसकी आइडिया आई है, इसके लिए ये रोका गया है। और फिर जब एसआईआर की प्रक्रिया बंगाल में हुई थी तो हमने देखा कि टीएमसी के बहुत सारे घुसपैठिए वोटर, उनके पास कोई और डॉक्यूमेंट हो ना हो लेकिन उनके पास पासपोर्ट था। जैसे आपने भी कहा, सब्जी वाले के पास था, प्लम्बर के पास था, इलेक्ट्रिशियन के पास था, रेडी वाले के पास, रिक्शा वाले के पास, इनके पास पासपोर्ट था। क्योंकि तब एसआईआर में पासपोर्ट को भी एक डॉक्यूमेंट माना था कि अगर किसी के पास पासपोर्ट है तो भी वो भारत का नागरिक हो सकता है, तो भी उसका नाम आ सकता है। ये बात कही गई थी एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान।
तो सरकार ने शायद वहां से भी अंदाजा लगाया कि किस तरह से इसका मिसयूज हो रहा है। जिसने अपना पासपोर्ट दिखा दिया उसको तो हम मान लेते हैं कि भाई ये भारत का नागरिक है। और बंगाल में एसआईआर के दौरान ऐसे बहुत से केसेस आए, तो शायद वहां से भी सरकार को लगा कि अगर इसको नागरिकता से अलग कर दिया जाए तो शायद बहुत कम लोग ऐसे हों जिनके पास ये सब मिले और उसके बाद वो दावा करें कि हम तो भारत के नागरिक हैं। एक्चुअली वही प्रॉब्लम है, आपने एकदम सही कहा। जिस तरह से बंगाल में पूरा जो डायमंड हार्बर माफिया था, जो डायमंड हार्बर का अंडरवर्ल्ड का नेक्सस और जो मॉडल था, जिसके अंदर बांग्लादेशियों को भारत में लेके आते थे, भारत में से उनको पासपोर्ट मिलता था, आधार कार्ड मिलता था, इलेक्शन आई कार्ड मिलता था, राशन कार्ड मिलता था। अब उन लोग ने क्या कर दिया है, सेफ्टी के लिए उन लोगों ने कर दिया कि भैया आपको पासपोर्ट हम यहाँ से इशू करा देंगे और वो पासपोर्ट आप दिखा दो। इसलिए आपने और आप एक बात पे गौर फरमाए कि एसआईआर का सबसे ज्यादा विरोध भी ममता बनर्जी ने किया था। तो क्यों? क्योंकि उसको पता है उसके पास इतने सारे बांग्लादेशी मतदाता है जो भारत में इलीगली आए हैं और इलीगली रह रहे हैं, और बहुत सारे तो यहाँ इलीगल बिजनेसेस में, माफिया में, स्मगलिंग में, गोल्ड में, ड्रग्स में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इस तरह के मैटर में है। जो लड़कियां वहां से, छोटी छोटी लड़कियां लेके आते थे या इवन एडल्ट लड़कियां जो लाई जाती थी, यहाँ से उनको मिडिल ईस्ट भेजते थे। मिडिल ईस्ट में भेजने के लिए उन लोग भारत का पासपोर्ट का यूज करते थे। तो इस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी भारत के पासपोर्ट पे हो रहा था, बांग्लादेश का शोषण भारत के पासपोर्ट पे हो रहा था। अब इसका मतलब तो अपना पूरा पासपोर्ट का सिस्टम, अपना पूरे देश की क्रेडिबिलिटी को उन लोग धोखा दे रहे थे। अपना पासपोर्ट का सिस्टम पूरा सैबोटाइज करके रख दिया था। यानी कल सुबह पता ही नहीं चलेगा कि कौन भारतीय है, कौन विदेशी है, किसका पासपोर्ट सही है, कौन इलीगली बेनिफिट ले रहा है। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन इन द कंट्री? तो फाइनली भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया कि ये इस तरह से रोक लगा दी है। और अब नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए सिटीजनशिप के लिए, जिसके अंदर बहुत ही स्ट्रांग वेरिफिकेशन हो, जिससे कि आगे चल के वापस फ्रॉड ना हो सके। और पासपोर्ट का कैंसलेशन जिसके भी लगते हो उसके कैंसलेशन भी करने चाहिए। बहुत से लोगों को लगता है कि कहीं एनआरसी की तरफ तो नहीं बढ़ रही है मोदी सरकार, इसलिए इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को भी अब नागरिकता प्रमाण से अलग रख रही है। अगर बढ़ रही है तो मैं साधुवाद दूंगा, मैं मोदी जी को हाथ जोड़ के नमस्कार करूंगा, मैं प्रणाम करूंगा, उनके चरण छूंगा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एनआरसी में अगर पासपोर्ट का नाम निकाल दिया, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में से पासपोर्ट का लिस्ट में, डॉक्यूमेंट्स में से नाम निकाल दिया, तो बहुत सारे फेक, क्योंकि इवन असम में काफी ऐसे फ्रॉड लोग घुस गए हैं। बॉम्बे में है, आपको मैं बोलता हूँ, मेरे घर से यहाँ 1 घंटे के डिस्टेंस पे बांग्लादेशी भर भर के रहते हैं। इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। कल मैं कुर्ला में उतरा था, वहां बंगाली में बातें हो रही थी। मैं सोचने लग गया कि कुर्ला में बंगाली, और वो भी क्या सिलेटी जो डायलेक्ट होती है, जैसे आपके यहाँ नॉर्थ में यूपी में अवधी है, भोजपुरी, ऐसे वैसे सिलेटी है। तो सिलेटी में बात कर रहे थे। मैं खुद चौंक गया कि यहाँ सिलेटी लोग कैसे आ गए। और छोटे भाई का पजामा था, बड़े भाई का कुर्ता था, तो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कौन है। अब कुर्ला तक आ गए हैं, जो यहाँ से रफली 1 घंटा है मेरे यहाँ से। अगर वहां है तो फिर क्या चल रहा है अपने देश में? अपने देश का तो पूरा खाता ही बैंड बजा दिया अपने देश का इस तरह से। तो जरूरी है कि एनआरसी आए, और एनआरसी में पासपोर्ट को एक डॉक्यूमेंट करके कि भैया पासपोर्ट दिखा दिया इसलिए हमारा नाम अब पक्का हो जाना चाहिए, हमें वोट देने का, मुफ्त में जो राशन मिलता है, मुफ्त में अलग अलग स्कीम्स के पैसे मिलते हैं, हाँ, बाद में रिजर्वेशन मिलता है, कॉलेज में एडमिशन मिलता है, बीपीएल कार्ड पे हम लोगों को और सुविधा मिलती है, वो सब अब बंद करना जरूरी है। एनआरसी आने के बाद वो सब भी कम हो जाएगा और नियरली बंद हो जाएगा। पूरा तो बंद हो नहीं सकेगा, क्योंकि कुछ लोग तो अपने डॉक्यूमेंट्स एकदम परफेक्ट कर डालेंगे, लेकिन जो नहीं कर पाए वो लोग तो एटलीस्ट निकल जाएंगे इसमें से। अंजू जी। बिल्कुल। और जैसे कि मैं सामने आपको दिखा भी रही हूँ, विपक्षी पार्टियों ने भी बड़ा विरोध किया है। कांग्रेस ने ऐतराज जताया कि कैसे पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, अगर वो प्रमाण नहीं है तो किस आधार पर नागरिकता तय की जाएगी। वो कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत के साथ साथ राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी सवाल उठाया है कि अगर नागरिकता का प्रमाण पत्र पासपोर्ट नहीं है तो फिर और कौन सा डॉक्यूमेंट है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि क्या पता सच में कोई नया डॉक्यूमेंट जारी करने के बारे में सोच रही हो केंद्र सरकार। डेफिनेटली, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत वैलिड है। कांग्रेस
देश भर में एसआईआर का विरोध कर रही है। कर्नाटक में उन लोग अपोज नहीं कर रहे क्योंकि उनको पता है कि वहां भी मुफ्तखोर बहुत सारे भरे पड़े हैं जो सब बेनिफिट ले रहे हैं। आज कर्नाटक की सरकार की भी बैंड बजी है आर्थिक दृष्टि से। अब उन लोग को भी है कि भैया एसआईआर चल रहा है तो करने दो, उसमें अंदर पासपोर्ट हम नहीं ले लेंगे, हम चुपचाप जाने देते हैं क्योंकि उसकी तकलीफें बढ़ती जा रही है। प्लस जो मैंने पहले कहा और अभी भी आपने जो कहा है, पासपोर्ट के अलावा बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट की जरूरत है। कांग्रेस ने आधार लाया था, सब लोगों को लगा कि आधार कार्ड से नागरिकता होगी, लेकिन उसके अंदर जिस तरह से झोल झाल हुए हैं, जिस तरह से फ्रॉड हुए, जिस तरह से विदेशियों को पासपोर्ट आधार कार्ड दिया गया है, यहाँ एक एरिया है, सेक्युलर एरिया है, वहां तो नाइजीरियंस और सबके पास आधार कार्ड पड़ा हुआ है। कैसे इश्यू होता है? आपका चेहरा देख के तो आपको पता चलना चाहिए कि भारतीय नहीं है, फिर भी हो रहा है। तो इस तरह का पूरा काम चल रहा है, तो जरूरी है कि नया डॉक्यूमेंट बने जिसके अंदर वेरिफिकेशन स्ट्रिक्ट हो और जो भारत के जेन्युइनली नागरिक है उसको ही मिले, बाकी किसी को वो डॉक्यूमेंट ना इश्यू किया जाए। और पासपोर्ट को तो नागरिकता का नहीं, ट्रैवल डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट को एक्चुअली अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट करके ही उसको यूज किया जाए और नॉट एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। अंजू जी। और कपिल सिब्बल ने तो ये भी सवाल उठाया था कि सरकार उन लोगों की नागरिकता पर सवाल उठाने की जमीन तैयार कर रही है जो उनकी राजनीति से सहमत नहीं है। मतलब वो इस पे पूरे मामले में पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वही तो मैंने स्टार्टिंग में, क्योंकि सी कपिल सिब्बल कौन सी पार्टी से आते हैं? कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। फिर भले यहाँ से टिकट ले, वहां से वो है तो कांग्रेस इकोसिस्टम। बिल्कुल। अब उन लोगों को हमेशा, राधा कांग्रेस के समय में भारत में, यानी ऑफ कोर्स बंगाल में तो कम्युनिस्ट पार्टी थी, लेकिन बाकी पूरे देश में तो कांग्रेस की सरकार थी। फिर भी इतने बांग्लादेशी कैसे आए, कैसे देश भर में फैल गए? आपके यहाँ दिल्ली में भी आप देखिए कितने बांग्लादेशी है, मेड्स, ड्राइवर सब बांग्लादेशी है। कैसे यहाँ आए हो? क्यों पकड़े नहीं गए? सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम हुआ तब सब गायब हो गए। तो इसका तो मतलब है ना, जब राउंड अप हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स के पहले सिक्योरिटी के लिए, तब सब गायब हो गए। तब कपिल सिब्बल सो रहा था क्या? वो तब कुंभकर्ण बन के सोया था कि उसको पता नहीं था कि ये सब बांग्लादेशी है? शायद उसका ड्राइवर भी बांग्लादेशी हो सकता है, उसके घर में काम करने वाली जो लेडी है जो झाड़ू पोछा करती होगी या खाना बनाती होगी वो भी शायद बांग्लादेशी हो सकती है, हमें पता नहीं, हो सकती है ना भी हो। लेकिन ये तो बच्चे बच्चे को पता था दिल्ली में कि भैया ये होने वाला है। अभी भी इलेक्शंस के वक्त कितने, इलेक्शंस के पहले कितने बांग्लादेशी, यानी जो बंगाली अपने आप को कहते हैं, वो गायब हो गए थे दिल्ली में। तो आप सब महिलाओं को, मेरी बहनों को, आपको सबको कितना प्रॉब्लम हो गया था, घर में काम करने वाली मेड अवेलेबल नहीं थी। कपिल सिब्बल को इतना समझ में नहीं आता है? कपिल सिब्बल और उन लोगों को चाहिए कि बांग्लादेशी भारत में आए, बांग्लादेशी लोग यहाँ के सब फैसिलिटीज यूज करें, यहाँ के पासपोर्ट की वैल्यू कम हो, अपना इंटरनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो, लेकिन हमारे वोट नहीं कटने चाहिए। देश गया भाड़ में, देश गया टुकड़े टुकड़े हो जाए चलेगा, लेकिन हमें हमारे वोट बैंक को संभाल के रखना है। दैट इज द इंटेंशन ऑफ कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल जिस पार्टी की मदद से राज्यसभा पहुंचे हैं उस पार्टी को भी तो दिक्कत है ना, समाजवादी पार्टी को। अभी यूपी चुनाव बिल्कुल सिर पर है सुमित जी, और अगर ये बात कह दी गई है एमई की तरफ से, सरकार की तरफ से, तो दिक्कत तो वहां भी होने वाली, क्योंकि वहां पर भी तो तामझाम होगा ना कि कौन भारतीय कौन नहीं है। पासपोर्ट ले रखने वाले तो भारतीय नहीं रहे ना फिर। और सबसे बड़ी बात है, समाजवादी पार्टी का खुद का भी इतिहास बहुत ही दाग दाग वाला है। कपिल सिब्बल को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पाकिस्तान के इंस्ट्रक्शंस पे काम करना पड़ रहा है, ऐसा मेरी मान्यता है। क्योंकि मलय कृष्णधर जो कि जॉइंट चीफ थे आईबी के, जॉइंट डायरेक्टर थे, उसने लिखा था एक अपनी बुक में कि एक कोई स्टेट का सीएम है जो कि आईएसआई एजेंट है। इस तरह का स्टेटमेंट भी मारा था। और दूसरा आप देखिए, मलय कृष्णधर ने खुद उसकी पुस्तक द फल्क्रम ऑफ ईस्टर्न इविल में लिखा है कि जिस तरह से नेपाल से पैसा, पाकिस्तान नेपाल में पैसा भेजता था, नेपाल से पैसा उत्तर प्रदेश में आता था, उत्तर प्रदेश के मदरसों के थ्रू ये पैसा घूमता था जिससे बांग्लादेशियों का सेटलमेंट हो सके। ओके, इसमें ग्राउंड लेवल पे जिहादी तंजीमें काम करती थी उनका लॉजिस्टिक संभालने के लिए, और पैसा यूपी से अलग अलग मदरसा और दूसरे जगहों पे, दूसरे जो एनजीओ है इन लोगों के, और दूसरी उनकी धार्मिक संस्थाएं हैं, उनको वो पैसा दिया जाता था जिससे कि उन लोग भारत में उनका पूरा काम हो सके। उनको डॉक्यूमेंट बनाना तो वो सब खर्चा भी वहां से ही मैनेज कर दिया जा सके। तो टेक्निकली स्पीकिंग, आज एक ही पार्टी जो इसके साथ क्लोजली एसोसिएटेड है और जिसके पास मुस्लिम वोट भी है,
वो है समाजवादी पार्टी। तो अब इसके अंदर समाजवादी पार्टी का कितना इन्वॉल्वमेंट है वो तो इन्वेस्टिगेशन अगर होगा फॉर्मल तो ही पता चलेगा, हम ऐसे लांछन नहीं लगा सकते। लेकिन जिस तरह से उन्होंने इसके पहले भी मुलायम सिंह के जो स्टेटमेंट्स थे, अखिलेश के जो स्टेटमेंट्स थे, जिस तरह से उन लोगों ने भारत के अगेंस्ट के काम करने वाले लोग जैसे आजम खान और उन लोगों को सपोर्ट किया है, वी कैन नॉट बिलीव कि वो लोग भारत के प्रति है, प्रति उन लोग कमिटेड है। और सबसे बड़ी बात तो इस तरह से कपिल सिब्बल बोल रहा है क्योंकि उसको इंस्ट्रक्शंस आए होंगे कि भैया ये जो है हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, तो यू हैव टू टेक इट अप। अब ये बाहर से आए हैं, अपने देश में से आए हैं, उनको कहाँ से ये प्रेरणा या अंतर प्रेरणा मिली है वो तो कपिल सिब्बल साहब खुद ही बता सकते हैं। लेकिन इस अनाउंसमेंट के साथ या इस फैसले के साथ फायदा क्या होने वाला है भारत को? भारत को बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले कि पासपोर्ट का अगर मिसयूज होना बंद हो, और जब ये बात पता चलेगी, अपना रैंकिंग क्यों 125th है, क्योंकि लोगों को, दुनिया भर में लोगों को पता है कि अपना पासपोर्ट मिसयूज हो रहा है। विदेशी लोग यहाँ आके पासपोर्ट ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि भारत के पासपोर्ट पे आप अप्लाई कीजिए वीजा के लिए, आपको वीजा जल्दी मिलता है। बहुत सारे दूसरे देश है जैसे बांग्लादेश, उसका उतना रैंकिंग नहीं है। इंडियन सिटीजन करके, भारतीय नागरिक करके आप अप्लाई कीजिए नौकरी के लिए बाहर, तो आपको पगार भी ज्यादा मिलेगा। बांग्लादेशी नागरिक को उतना पगार नहीं मिलेगा। प्लस आपको पता है कि कुछ भी होगा तो भारत में उसको वापस लेके आने के लिए तामझाम भी गवर्नमेंट करेगी, खर्चा भी भारत सरकार करेगी। मैं तो आके बैठ जाऊंगा और बाद में गाली दूंगा कि मुझे प्लेन में पानी नहीं मिला, ठंडा पानी नहीं मिला, मुझे मिल्क शेक नहीं मिला, खाना बराबर नहीं था। और ऊपर से मोदी को गाली दूंगा, जो कि हमने देखा है कि एयरपोर्ट पे उतर के बाद में उन लोग गवर्नमेंट को गाली देते हैं। तो इस तरह का थैंकलेस बिहेवियर भी करने का राइट मिल जाता है पासपोर्ट के साथ विदेशियों को। भारतीय करे तो भी समझ में आता है, लेकिन विदेशी इस तरह से करे और उसके कारण अपना रैंकिंग कम होता है। 125th का रैंकिंग है अपना। इतना बड़ा देश, 140 करोड़ की जनता, वी आर नाउ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थतंत्र अपना है। ओके, हम लोग आज के नंबर में 6वीं बड़ी इकोनॉमी है, इतने सारे ग्लोबल कॉर्पोरेशन है, पूरी दुनिया भारत आती है, भारतीय लोग सब जगह जा रहे हैं। आज टॉप कंपनीज में अपने भारतीय सीईओ करके है। फिर भी क्यों हम लोगों को इतना कम ये मिल रहा है? क्यों? क्योंकि हम लोगों के यहाँ पासपोर्ट का मिसयूज हो रहा है। तो अगर ये भारत सरकार ने डिसीजन लिया है जो, वो बहुत ही फायदे का है, क्योंकि इससे अपना एक तो पासपोर्ट का रैंकिंग सुधर सकता है, उसमें हम लोगों को बहुत जगह पे वीजा फ्री ट्रैवल या वीजा ऑन अराइवल वाला सिस्टम में बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि जैसे ये बढ़ता है वैसे दूसरे कंट्री, जैसे स्ट्रांग होता है पासपोर्ट इश्यू सिस्टम, वैसे विदेश के जो देश है, दूसरे देश है, उनको भी कॉन्फिडेंस आता है कि भारत का सिस्टम अच्छा है, तो हम इसको वीजा फ्री ट्रैवल करा देंगे या फिर वीजा ऑन अराइवल करेंगे, जिससे कि हमारा रैंकिंग ऑटोमेटिकली ऊपर बढ़ेगा। सो दिस इज अ वेरी गुड डिसीजन। पर सुमित जी, मान लीजिए आज की तारीख में बहुत सारे लोग बाहर हैं, उनके पास भारत का पासपोर्ट है, कोई दिक्कत आ जाती है उनको, उस सिनेरियो में सरकार कैसे तय करेगी कि ये हमारा नागरिक है या नहीं है? क्योंकि अभी तो इसके अलावा कोई और ऐसा डॉक्यूमेंट, या अगर हम एनआरसी की बात करें, अभी तो वो भी कहीं होता दिख नहीं रहा है, या उसको लेकर भी कोई ड्राफ्ट वगैरह तैयार नहीं है। तो ऐसे में आज के माहौल में सरकार ने ऐलान तो कर दिया, आज के, और इम्प्लीमेंट भी एक तरह से कर दिया गया है। तो आज के माहौल में अगर कहीं ऐसी दिक्कत आ जाए और पहचान करनी पड़ जाए कि ये भारतीय है या नहीं है, इनको लाना है या नहीं लाना है, तो कैसे करेगी सरकार? सी अंजू जी, एक तो है कि मानवीय वैल्यूज, जो ह्यूमन वैल्यूज है, वो भारत सरकार में बहुत ही ऊंचे लेवल के, और ये अपनी सनातन संस्कृति के कारण है। हम लोग ने तो है अतिथि देवो भव से करके, हम लोगों ने विदेशी आक्रांताओं के साथ भी इंसानियत से बिहेव किया है, मानवीयता के साथ बिहेव किया है। हम लोगों के यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी भी महिलाओं के साथ, भले वो मुगलों की महिला है, उसके साथ दुष्कर्म नहीं किया है। मुगलों को हराने के बाद भी दुष्कर्म नहीं किया है। तो हम लोग की पूरी संस्कृति, एक सिविलाइजेशन अपनी जो है वो ह्यूमैनिटी बेस्ड सिविलाइजेशन है। हमारे पास मॉरल वैल्यूज बहुत हाई है। तो मुझे लग रहा है कि भारत सरकार अब जिसको इश्यू किया ना, उसको लेके तो आएगी। अब वहां बैठ के छानबीन नहीं होगी कि आप भारतीय हो नहीं हो, आपके पास पासपोर्ट है आप आ जाइए। लेकिन नए पासपोर्ट जो इश्यू होने उसके अंदर, और बाद में जो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि ये फेक, ये सिटीजन्स नहीं है या इन्होंने फेक पासपोर्ट इश्यू कराए हैं, वो सबको धीरे धीरे कैंसिल करना शुरू करेंगे।
या फिर इन लोग ने फ्रॉड्यूलेंटली पासपोर्ट लिया तो कैंसिलेशन चालू होंगे। और नॉर्मली वो कब होगा, जब रिन्यूअल का टाइम आएगा। 10 साल 15 साल का तो लाइफ होता है। ये जब रिन्यूअल होगा तब तो उनको या तो भारत में आके या तो फिर विदेश में जो एम्बेसी है, कॉन्सुलेट है या हाई कमीशन है, वहां अप्लाई करना पड़ेगा। तो तब वो पूरे रूल्स और रेगुलेशन आ जाएंगे कि भैया तुम कैसे भारतीय हो, तो वहां से होगा। लेकिन आज के तारीख में भगवान न करे लेकिन कोई आपदा आ गई इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के कारण और लोगों को लाना पड़ा, तो मुझे नहीं लगता। भारत सरकार ने तो पाकिस्तानी बच्चों को भी यूक्रेन से निकाल के भारत लेके आए हैं। तो ऐसा तो नहीं है, नेपाल के बच्चों को भी लेके आए हैं। तो ह्यूमैनिटी में भारत सरकार विश्व में आज नंबर 1 पे है, उतना मैं कह सकता हूँ। वो सबको लेके आएगी धीरे धीरे, वो टाइटन करके। यानी ये 50-60 साल का सड़ा है, इसको साफ करने में 10 साल तो लगेगा ही, 10-15 साल लगेंगे पूरा क्लीन अप करने में। ये आसान नहीं है। यानी भारत में लोग काफी है, लिबरल है, उन लोग को लगता है सब जगह 2 मिनट्स में नूडल्स हो जाते हैं, मैगी बन जाती है और 1 मिनट में इंस्टेंट कॉफी बनती है। देश इंस्टेंट कॉफी या 2 मिनट्स नूडल पे नहीं चलता। यहाँ काम धीरे धीरे होता है, जिससे कि जिसने गलत किया है, जिसके पास गलत पासपोर्ट हो उसको निकाला जाए, लेकिन जिसके पास असली पासपोर्ट है, जो जेन्युइनली भारतीय सिटीजन है, उसको नुकसान ना हो, वो भी भारत सरकार की देखने की जिम्मेदारी होती है। तो नी जब रिएक्शंस कभी भारत सरकार नहीं करेगी, बहुत धीरे धीरे काम करेगी और तब तक उनको बेनिफिट भी मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ जैसे अभी हमने हाल ही में एमईए ने फैसला लिया है कि बांग्लादेश में जो वीजा की प्रक्रिया रोकी गई थी, अब वो फिर से चालू हुई, यानी कि वो उनको वीजा मिल सकता है, बांग्लादेशियों को भारत आ सकते हैं। इस फैसले को कैसे देखा जाए, जबकि पता है कि वो यहाँ आकर पता नहीं कौन सा खेल खेलेंगे, यहाँ से पासपोर्ट नया बनवाकर विदेश चले जाएं, क्या भरोसा। नहीं, लेकिन अब क्या है, जिसने एक बार वीजा लिया है, अब उसके ऊपर कुछ ना कुछ करके उन लोग के पास डेटा रहेगा, उनके पास कुछ ना, क्योंकि वीजा लेते हैं तो फोटोग्राफ्स आ जाते हैं। ओके, और वो कहाँ जाता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास रहता है। पासपोर्ट भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास ही होता है। तो जो लीगली बांग्लादेशी वीजा पे आते हैं, वो लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट हो ही जाएगा, क्योंकि फोटो बायोमेट्रिक डिटेल्स रहेगी, जैसे फोटो है, फेस आइडेंटिफिकेशन है, तो वो सबसे डिफिकल्ट होगा ही होगा। और ये भारत सरकार ने भी डेफिनेटली ये सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इवेल्युएट किए होंगे कि बांग्लादेशी पासपोर्ट पे आए और फिर यहाँ नया पासपोर्ट इंडियन एड्रेस पे निकाल के यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे लोग, जो आपने बोला। और ये हो रहा था, ऐसा नहीं है। बीच में 2013 में यहाँ आजाद मैदान में राइट्स हुए थे और तब यहाँ बांग्लादेशी पासपोर्ट भी मिले थे बम्बई में। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं होता है, डेफिनेटली होता है। लेकिन भारत सरकार ने इसके बारे में भी कुछ सोचा होगा। बहुत सारी चीजें तो क्या है, हम बोल भी नहीं सकते, भारत सरकार भी लोगों को नहीं बताएगी, लेकिन वेज एंड मीन्स रहता है कि इस तरह का मिसयूज ना हो, उसके लिए तैयारी भारत सरकार पहले से करके रखती है। बिल्कुल, उसके लिए ही तैयारी हो रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नया डॉक्यूमेंट बहुत जल्द भारत के लोगों के लिए जारी किया जा सकता है। जैसे एनआरसी की बात हो रही है, क्या पता ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आए जिससे पता चले कि हाँ, ये भारत का नागरिक है, क्योंकि आधार कार्ड को भी नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता, पासपोर्ट को नहीं माना जा सकता, वोटर आई कार्ड को नहीं माना जा सकता, तो फिर बहुत सारे सवाल उठ खड़े होते हैं। लेकिन क्या पता लॉन्ग टर्म में भारत सरकार, मोदी सरकार एनआरसी की तैयारी कर रही हो, इसीलिए इस तरह की बातें कही जा रही हैं। लेकिन आपने समय निकाला सुमित जी, इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय माता दी। जय माता दी। आपको, आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद। जय जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम।